भाग 3 निर्णय का क्षण। यह भाग तर्क का नहीं, साहस का है, क्योंकि सत्य समझना आसान है पर उसे अपनाना, अपने आप को छोड़ना होता है। यह है निर्णय का क्षण। उपाली उस दिन वैशाली के उपवन में धीरे धीरे चला आ रहा था, लेकिन इस बार उसके कदमों में वही दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था, कोई बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक। उसने जीवन भर जैन साधुओं से एक ही बात सुनी थी, कर्म का दोष केवल कर्म से तय होता है। लेकिन बुद्ध के शब्द अब उसके मन में ठहर चुके थे। कर्म की जड़ हाथ में नहीं, भावना में होती है। पाली बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने सिर झुकाया। यह झुकना औपचारिक नहीं था, यह थकान थी। उसने कहा, भगवन, मैं सत्य को समझने लगा हूँ, लेकिन डरता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, किस बात का डर है उपाली? पाली ने गहरी सांस ली। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। यह स्वीकारोक्ति थी। बुद्ध ने कहा, जब बीज वृक्ष बनने लगता है तो बीज बने रहने का डर स्वाभाविक होता है। उपाली की आंखें भर आईं। उसने कहा, यदि मैं सत्य को अपना लूं, तो क्या मैं अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपने अतीत से विश्वासघात करूंगा? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, उपाली, सत्य को अपनाना किसी का त्याग नहीं है। असत्य से चिपके रहना स्वयं से विश्वासघात है। सभा के भिक्षु सांस तक रोककर सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कुछ छोड़ो। मैं केवल यह पूछता हूँ, क्या तुम जो समझ चुके हो उसके प्रति ईमानदार रह पाओगे? पाली के भीतर अचानक सब कुछ साफ होने लगा। उसे समझ आया, यह निर्णय धर्म का नहीं, साहस का है। उसने धीरे से कहा, भगवन, यदि सत्य मेरे जीवन की दिशा बदल दे तो क्या मैं उस परिवर्तन के लिए तैयार हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो तैयार होता है वह पूछता नहीं, और जो पूछता है वह पहले ही तैयार हो चुका होता है। यह वाक्य उपाली के भीतर गहराई तक उतर गया। कुछ क्षणों तक वह मौन रहा, फिर उसने अपनी आंखें खोली। अब उनमें डर नहीं था, केवल स्पष्टता थी। उसने कहा, भगवन, आज पहली बार मैंने किसी मत को नहीं, अपने मन को सुना है। बुद्ध ने कहा, और वही धम्म की शुरुआत है। उपाली जान गया था, अब पीछे लौटना संभव नहीं। निर्णय ले लिया गया था, लेकिन यह निर्णय अचानक नहीं था, यह समझ से जन्मा था। और यही था परिवर्तन का सबसे कठिन क्षण। बुद्ध ने कभी किसी को बदला नहीं, उन्होंने बस सत्य के सामने आईना रख दिया। अगले भाग में देखिए परिवर्तन का स्पष्ट रूप। बुद्धं शरणं गच्छामि।